नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ दिशांत कुमार। संपूर्ण हिमाचल में सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। एचआरटीसी की बीओडी में पीस मिल वर्कर्स को बड़ा तोहफा, अनुबंधन पर आएंगे पीस मिल वर्कर्स। एक्सीडेंटल मृत्यु पर आश्रितों को मिलेगी 3 महीने के भीतर नौकरी। मुख्यमंत्री ने किया सुदृढ़ हिमालय सुरक्षित भारत सम्मेलन का शुभारंभ। हिमालय रेंज के वैज्ञानिक पहुंचे शिमला, ग्लेशियर के पिघलने के कारणों पर कर रहे मंथन। नेशनल खिलाड़ी नेहा की मदद के लिए आगे आई प्रदेश कांग्रेस। कुलदीप राठौर ने परिवार को दी 21,000 की आर्थिक मदद। नेहा सिंह ने जताया आभार। ऊना जिले में दिखा आवारा कुत्तों का आतंक। कुत्तों के नोचे जाने से 12 साल के मासूम की दर्दनाक मौत। ग्रामीणों में दहशत, प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। पिछले कई दिनों से हड़ताल पर चल रहे पीस मिल वर्कर्स को बड़ी राहत दी गई है। आपको बता दें कि सरकार ने 981 पीस मिल वर्कर्स को एचआरटीसी ने अनुबंधन पर लेने का निर्णय लिया है। एचआरटीसी में फिलहाल 663 पद खाली हैं, जिसमें पहले चरण में अनुभव और डिप्लोमे के आधार पर पीस मिल वर्कर्स को अनुबंधन पर लिया जाएगा। इसके अलावा बचे हुए पीस मिल वर्कर्स को सितंबर 2022 तक अनुबंधन पर लिए जाने की बात कही जा रही है। परिवहन मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने एचआरटीसी की बीओडी की मीटिंग के बाद ये जानकारी साझा की है। आपके ध्यान में ये विषय रहे कि आज जो बीओडी की मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। आगे किस प्रकार से बेड़ा जो है एचआरटीसी का बढ़े, उसकी प्रपोजल बनी है। और उसके साथ साथ 2 महत्वपूर्ण निर्णय कि हिमाचल पथ परिवहन निगम में का अगर कोई व्यक्ति नौकरी के दौरान एक्सीडेंट हो जाता है उसका, तो उसके आश्रितों को 3 महीने के अंतर्गत 3rd क्लास और 4th क्लास के अंदर नौकरी दी जाएगी। अगर पोस्ट खाली नहीं होगी तो पोस्ट क्रिएट की जाएगी। इसके साथ साथ एक्सीडेंट के दौरान अगर किसी के 80% से ज़्यादा कोई हैंडीकैप हो जाता है तो उसको भी इस कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय पीस मिल वर्कर्स का लिया गया है कि पीस मिल वर्कर्स को हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लाने की बात कही है और लगभग 989 ऐसे लोग हैं जिनको इससे फ़ायदा होगा। इसमें आज की तारीख में जितनी पोस्टें खाली हैं उतने लोगों को अभी से हम देंगे और उसके साथ साथ चरणबद्ध तरीके के साथ जब जब पोस्टें खाली होती जाएंगी वहाँ पर हम पीस मिल वर्कर को कॉन्ट्रैक्ट पे लेंगे। ये सारे के सारे पीस मिल वर्कर सितंबर 2022 तक पूरे कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएंगे। ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि 4 वर्ष पूरे होने के ऊपर आदरणीय प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं हम सबको आशीर्वाद देने के लिए। तो हमने उसमें ये 2nd ग्राउंड ब्रेकिंग का इवेंट भी जोड़ा है और लगभग 20,000 करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट्स जो है वो 2nd ग्राउंड ब्रेकिंग में लिए गए हैं। मुझे इस बात की खुशी है, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, चाहे वो डिफेंस से रिलेटेड हैं, फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड हैं, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट जो हैं इनका शुभारंभ 2nd ग्राउंड ब्रेकिंग का हम 4 साल पूरे होने पे करेंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसका जो है वो शुभारंभ करेंगे। नई बसेज 105 नई बसेज जो हैं हम लोग खरीद रहे हैं, उसकी सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है और मार्च 2022 तक सारी की सारी बसेज जो हैं वो अब हमारे बेड़े में शामिल हो जाएंगी। हिमालयन क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन और ग्लेशियर के लगातार पिघलने की घटनाओं को लेकर शिमला में 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का शुभारंभ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया और इस दौरान उन्होंने लोगों को ग्लेशियर के पिघलने को लेकर जागरूक होने की बात कही। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए ये खास रिपोर्ट। आधुनिकता की और बढ़ती जिंदगी कहीं न कहीं लोगों के लिए परेशानी बन रही है। जहां एक और ग्लेशियर पिघलने से पर्यावरण में बदलाव आ रहा है, तो वहीं पर्यावरण के बदलाव के कारण लोगों की जिंदगियों पर भी अब असर पड़ने लगा है। ऐसे में अब हिमाचल प्रदेश में जलवायु परिवर्तन और ग्लेशियर के पिघलने से भूस्खलन और पहाड़ों के दरकने की घटनाएं होने के कारण हर वर्ष जान माल का नुकसान हो रहा है। ग्लेशियर क्यों पिघल रही हैं और जलवायु में परिवर्तन का कारण क्या है, कैसे हिमालय में हो रहे इन परिवर्तनों को रोका जा सकता है, इसको लेकर शिमला में GIZ के सहयोग से साइंस, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी विभाग 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन करवा रहा है।
इसमें हिमाचल रेंज के वैज्ञानिक शिमला में मंथन करेंगे और आगामी रूपरेखा तैयार करेंगे। वहीं आपको बता दें कि सम्मेलन का शुभारंभ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया। जर्मन एम्बेसडर भी इस सम्मेलन में मुख्य रूप से शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सम्मेलन में जो भी सुझाव आएंगे सरकार उस और आगे बढ़ेगी, क्योंकि ग्लेशियर के पिघलने से सभी चीजों पर प्रभाव पड़ रहा है। महत्वपूर्ण विषय पर ये वर्कशॉप यहाँ पर आयोजित की गई है और मुझे इस बात की खुशी है कि जर्मन एम्बेसडर विशेष रूप से इस कार्यक्रम में हमारे बीच में यहाँ पर आई है। सबसे बड़ी बात है कि जो हिमालयन रेंज में जो ग्लेशियर जो पिघलते जा रहे हैं उनका आकार छोटा होता जा रहा है और उसका इम्पैक्ट जो है बाकी सारी चीज़ों पर आता है। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि उसमें ये है कि जो ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट आ रहा है उसके कारण ही स्थिति। तो इसलिए मैं आप सबके बीच में इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस वर्कशॉप के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण सुझाव यहाँ पर आए हैं और उन सुझावों के माध्यम से आगे बढ़ेंगे, क्या बेहतर कर सकते हैं उसको करने की कोशिश करेंगे। सर क्लाइमेट सबसे ज़्यादा रिलीज किया है और मुझे लगता है कि वो बड़ा यूजफुल रहेगा, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। वहीं सम्मेलन में पहुंचे जर्मनी के राजदूत वॉल्टर जे लिंडनर ने इस संबंध में लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने और संसाधनों को उपलब्ध करवाए जाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने की बात कही। Impact of climate change is visible either through a prolonged and a heavy monsoon or through droughts or mudslides and other things. Now your state is especially vulnerable for this because you live from hydro energy, you live from agriculture and from tourism. So anything happens in these three categories through climate change will impact you directly. वहीं वैज्ञानिक सोनम वांगचुक ने शिमला में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर 2 दिवसीय सम्मेलन के दौरान कहा कि बढ़ते प्रदूषण और पर्यावरण पर पड़ते प्रभाव के कारण लाखों लोग हर वर्ष अपनी जान गंवा रही हैं और विभिन्न तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं। ऐसे में लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक होना होगा ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके। और लाहौल स्पीति हमारा एक जैसे ही पर्यावरण है, तो बर्फ का कम होना चिंता का विषय है, बरसात का ज़्यादा होना चिंता का विषय नहीं है। बरसात का मतलब है पानी आ रहा है, पानी का आना किसी रेगिस्तान में तो खुशी की बात है। बात इतनी है कि उस पानी को अगर हम ढंग से रोक सकें और फिर अपने काबू में ला सकें तो वो एक वरदान है। अगर वो नहीं कर सके और पानी जैसे ही गिरे वो गिर के हमें बहा के ले जाए तो उसे बाढ़ कहते हैं, वो आपदा है। तो हमें ज़रूरत इसकी है कि हम अपनी ज्ञान बढ़ाएं, तकनीकें बढ़ाएं और पहाड़ों में ही ऐसे पौधे जो कि प्राकृतिक रूप से ऐसे पहाड़ों में उगते हैं जैसे जूनिपर हुआ, वाइल्ड रोज हुआ, उनको अगर बड़ी संख्या में उगाते हैं तो जब बारिश बढ़ेगी, जलवायु परिवर्तन के कारण बारिश बढ़ेगी, मगर उसके लिए अगर हम पहले से तैयार हों और हमने पौधे लगाए हों तो वो उसे जज्ब करेगी और फिर धीरे धीरे पूरे साल भर छोड़ती रहेगी। तो इससे ये एक समाधान होगा, समस्या नहीं। मगर अगर हम कुछ न करें, बैठे रहें और फिर परिवर्तन हो बिना तैयारी के, तो वो एक बहुत बड़ी चुनौती। आपको बता दें कि लगातार प्रदूषण के बढ़ने से ग्लेशियर पिघलने लगे हैं और इसका प्रभाव न केवल पर्यावरण पर पड़ रहा है बल्कि लोगों पर भी अब इसका असर दिखने लगा है। इसी के चलते शिमला में सुदृढ़ हिमालय सुरक्षित भारत कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां पर हिमालयन रेंज के वैज्ञानिक शिमला में मंथन करेंगे और ये पता लगाएंगे कि किस तरह से और किन वजहों से ग्लेशियर पिघल रहा है और इससे किस तरह से निपटा जा सकता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से अली की रिपोर्ट। नेशनल हॉकी खिलाड़ी नेहा सिंह की मदद के लिए प्रदेश कांग्रेस आगे आ गई है। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर की तरफ से परिवार को 21,000 की आर्थिक मदद दी गई है। नेहा सिंह हॉकी के नेशनल खिलाड़ी हैं और पारिवारिक स्थिति के कारण वे अब हमीरपुर के बाजारों में अपनी छोटी बहन के साथ फास्ट फूड की रेडी लगाकर परिवार का पालन पोषण कर रही हैं। नेहा के पिता कई दिनों से बीमार चल रही हैं और पिछले कई महीनों से उनका उपचार चल रहा है। नेहा का परिवार एक झुग्गी में अपना गुजर बसर कर रहा है। पिछले दिनों चैनल के माध्यम से नेहा सिंह के परिवार की हालत की खबर प्रमुखता से उठाई गई थी, जिसके बाद इस परिवार की मदद के लिए कांग्रेस कमेटी की तरफ से आर्थिक सहायता दी गई है, जिसके लिए खिलाड़ी नेहा सिंह ने भी कांग्रेस का धन्यवाद किया है। मीडिया के माध्यम से खबर सामने आई थी कि एक नेहा ठाकुर नाम की
जो उत्कृष्ट खिलाड़ी रहीं राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, जिन्होंने हॉकी को प्रतिनिधित्व हिमाचल प्रदेश का किया, वो अपने जीवनोपार्जन के लिए रेडी लगाने के लिए मजबूर है और उनके घर की हालत भी ठीक नहीं है। उनके पिताजी बीमार हैं और उनके ऊपर घर का छत तक नहीं है और वो बड़ी मुश्किल में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसको देखते हुए जब ये बात पता लगी थी तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह राठौर जी ने मुझे निर्देश दिए थे कि आप जाकर उस परिवार से मिलिए और पूरी रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजिए। मैं लगभग 2-2.5 हफ्ता पहले इनके परिवार से मिला था और नेहा जो मेरे साथ खड़ी हैं, इनके परिवार से मिलकर मैंने पूरी जानकारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी को दी थी। माननीय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह राठौर जी ने इनकी स्थिति के बारे में गहरी चिंता व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी ने 21,000 रुपये की राशि जो है आर्थिक सहायता के रूप में इस परिवार को दी है और वर्तमान में जिस तरह से खिलाड़ियों की ये दशा है उसके ऊपर गहरी चिंता व्यक्त की है। तो उनका कहना है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी का कि इस तरह से प्रदेश के ऐसा नज़र आता है कि खेल नीति जो है उसमें काफ़ी खोट है, दोष है, जिसकी वजह से व्यवहारिकता ना होने की वजह से हमारे बहुत से खिलाड़ी विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में जो प्रदेश का नेतृत्व कर चुके हैं, वो लोग जो हैं वो आज संघर्ष कर रहे हैं जीवनोपार्जन के लिए। वो जो हैं वो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए उनका संघर्ष चल रहा है। सबसे पहले मैं मीडिया वालों को थैंक यू करना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है और मैं इनका भी थैंक यू करना चाहती हूँ क्योंकि सबसे पहले यही आया हमारे पास जी, और कोई था नहीं। और बाकी तो सभी देख ही रहे होंगे कि हाँ क्या है क्या नहीं, जो मतलब हमारी मदद करेगा वही आएगा सामने। मुझे खुशी है इस चीज़ की कि हाँ कोई ना कोई तो हमारे लिए कर रहा है कुछ। तो आज पहली बार इनसे पहले ये हमारे पास आए थे जी, इन्होंने हमारे बारे में पूछा कि कैसे है क्या है, तो उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं मिलने आऊँगा मतलब उसके लिए। तो आप अपनी जी काम बहुत होता है दुकान में, तो कहाँ पे टाइम नहीं लगता। हाँ। वैसे मेरा वेट लिफ्टिंग का कंपटीशन है द्वारा जी, तो फिर मैं जाऊँगी इसके लिए खेलने। जी। जिला ऊना में आवारा कुत्तों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि लोग घरों से बाहर निकलने से भी डरने लगे हैं। जी हां, आपको बता दें कि ऊना के गांव कुठार खुर्द में आज उस समय दहशत का माहौल बन गया जब गांव के ही एक 12 साल के मासूम को लगभग 1 दर्जन आवारा कुत्तों ने नोच खाया और उस मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार जब मृतक मासूम गांव से थोड़ी दूर पेयजल सिंचाई योजना के पास जा रहा था तो 10 से 12 आवारा कुत्तों ने उसे घेर लिया और उस पर टूट पड़े। हालांकि मासूम ने बचने की बेहद कोशिश की, लेकिन आवारा कुत्ते इतनी ज्यादा संख्या में थे कि उन्होंने मासूम को बुरी तरह से नोच डाला, जिसके कारण मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन ग्रामीणों ने आवारा कुत्तों के आतंक से बचाव के लिए प्रशासन से गुहार लगाई है। हमारे यहाँ जी एक वारदात हुई है, ये वार्ड नंबर 2 से सुरेंद्र कुमार जी, उनका बेटा जी 12-13 साल की उम्र का जी, मोहल्ले से कोई करीब 300 मीटर दूर जी एक गांव में रिग लगी हुई है, उधर बाड़े वगैरह भी हैं जी। कोई आवारा कुत्तों 10-12 कुत्ते ने, बच्चा घूमता घूमता गया जी और 10-12 कुत्तों ने उसको घेर लिया और उसके मौके पे उसकी डेथ हो गई जी। और इसके पहले भी कुछ 2-3 जानवरों पशुओं को भी जी ऐसे कुत्तों ने खा लिया उनको। और हम प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि इन आवारा कुत्तों के बारे में कुछ संज्ञान लिया जाए ताकि आइंदा कोई ऐसा जान माल का नुकसान ना हो। तीनों कृषि कानूनों की वापसी के बाद किसान संगठन इसके लिए जीत का जश्न मना रहे हैं। आपको बता दें कि इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश के ऊना में भी हिमाचल किसान सभा ने ग्रामीण क्षेत्र सनौली के गुरुद्वारा साहिब में अखंड पाठ का आयोजन किया और भोग डाला। इस अवसर पर काफी संख्या में किसान सभा के सदस्य और किसान मौजूद रहे, जिन्होंने गुरुद्वारा साहिब में अखंड पाठ के दौरान कीर्तन का आनंद लिया और श्री गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष नतमस्तक हुए। किसान सभा के पदाधिकारियों का दावा है कि केंद्र सरकार निजीकरण के चलते जन विरोधी नीतियों को लागू करने पर आमादा है। इसी कारण किसान सभा आने वाले समय में भी अपना संघर्ष जारी रखेगी। हिमाचल किसान सभा के यूनिट सनौली डिस्ट्रिक्ट ऊने वालों ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ तमाम ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਸਰੋਲੀ ਵਜ਼ਾਰਾ ਮਲੂਕਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ तमाम ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਕੱਢੇ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿਮਾਚਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪਿਆ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ। ਕੋਈ 4 ਸੀਟਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਹਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਤੇ ਪਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੋਣੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਲੋਕ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਉੱਪਰਲਾ ਇਲਾਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸੇਬ ਹੁੰਦਾ, 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਸੇਬ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਟਮਾਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਆਲੂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਸੀਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਬਲਾਕ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਟੀ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਲੜਨਗੇ ਔਰ ਲੜਨ ਦੇ ਤਹੀਆ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 23-24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਹੜਤਾਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਲਾਮਸਾਨ ਹੜਤਾਲ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਸਰੋਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਗ ਪਾਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਵੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਥੈਂਕਫੁਲ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ दिनों में ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ कि हमीरपुर जिला में आगामी दिनों में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि इसके लिए हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम की तरफ से पंचायत स्तर पर युवा वर्ग को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है और जल्द ही इस रोजगार मेले का शेड्यूल भी जारी कर दिया जाएगा। इसके लिए इन दिनों पंचायत स्तर पर जिला में लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। इस सिलसिले में हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने शुक्रवार को जिला हमीरपुर की दड़ूही पंचायत में जागरूकता शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में कौशल विकास निगम के प्रदेश समन्वय नवीन शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में भी लोगों को जानकारी दी। आज अपनी पंचायत में जो है हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम का ये जागरूकता शिविर यहाँ पर लगाया और आज हमने यहाँ पर जो है वो जितने भी हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के द्वारा जो है वो प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर और ज़िला के अंदर जो चलाए जा रहे हैं उनकी जानकारी जो है वो यहाँ पर स्थानीय लोगों को और जो यहाँ टेक्निकल यूनिवर्सिटी के जो विद्यार्थी थे उनके सामने जो है वो हमने रखी है। जैसा कि हम सबको पता है कि 2015 से जो है वो कौशल विकास निगम हिमाचल प्रदेश के अंदर काम कर रहा है और आज जो है वो तरह तरह के कार्यक्रम जो है वो पूरे प्रदेश के अंदर जो है वो चलाए जा रहे हैं ताकि जो है वो युवाओं को जो है वो स्किल्ड किया जा सके और उनको जो है वो प्रशिक्षित करके जो है वो युवा जो है वो आगे चलकर जो है वो रोज़गार और स्वरोजगार के अपने रास्ते जो है वो निकाल सकें। इसके लिए जो है वो कौशल विकास निगम जो है वो प्रयासरत है और आज पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो हम 28 महाविद्यालयों के अंदर जो ग्रेजुएट एड ऑन प्रोग्राम चला रहे हैं। 18 महाविद्यालयों के अंदर जो है वो हमारा बैचलर डिग्री प्रोग्राम चल रहा है। 51 ITIs में हमारे शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं। इसके उपरांत हमीरपुर ज़िला में भी जो है वो 4 ITIs में हमारे शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग्स प्रोग्राम चल रहे हैं और 2 महाविद्यालयों में ग्रेजुएट एड ऑन प्रोग्राम चल रहे हैं और हमीरपुर महाविद्यालय में जो है वो हमारा डिग्री प्रोग्राम चल रहा है। हिमाचल प्रदेश में सर्दी का कोहराम देखने को मिल रहा है जिसके चलते पहाड़ी इलाकों में लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। जहां एक और पानी के नल जम गए हैं तो वहीं ग्रामीणों को भी बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में सर्दी ने अपना कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। इसी के चलते अब चंबा जिला के पहाड़ी इलाकों में सुबह के समय पानी के नल जमने लगे हैं जिसके चलते ग्रामीण लोगों को बेहद ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि चंबा जिला के डलहौजी, सलूनी, तीसा, पांगी सहित कई ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहां सर्दी कड़ाके की पड़ रही है और तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज होने के चलते लगातार ठंड अपना प्रकोप दिन प्रतिदिन दिखा रही है और पानी की सप्लाई पूरी तरह से ठप होने से नलकों में पानी नहीं पहुंच रहा है जिसके चलते महिलाओं को खाना बनाने और अन्य रोजमर्रा के कार्य करने में परेशानी हो रही है और लोगों को प्राकृतिक स्रोत से पानी लाने के लिए जाना पड़ रहा है जिससे लोगों का समय बर्बाद हो रहा है और ऐसे में लोग ठंड की वजह से पूरी तरह से परेशान हो गए हैं। पहाड़ी इलाकों में बहुत ठंड बढ़ गई है, कोहरा पड़ रहा है, सुबह और शाम काम करने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं
और कोहरा लग रहा है, नालों में जाम लग रहे हैं। हम सुबह पानी के लिए जाते हैं, बहुत दूर जाते हैं, बहुत ठंड की वजह से बहुत दिक्कतें आ रही हैं। बच्चों को नहलाने के लिए जैसे कि बहुत दिक्कतें आ रही हैं, स्कूल के तैयार करने के लिए बहुत दिक्कतें आ रही हैं। 9-10 बजे जब धूप लगती है तब पानी आता है। सुबह सुबह हम पानी के लिए जाते हैं, बहुत दिक्कतें आ रही है, बहुत ठंड हो रही है, सुबह और शाम बहुत ठंड हो रही है। ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है, सुबह हमें बहुत परेशानी होती है, बच्चों को स्कूल भेजना होता है, ब्रेकफास्ट बनाने के लिए बहुत परेशानी होती है, पानी नहीं होता नलके में, हमें प्राकृतिक स्रोत से पानी लाना पड़ता है। सुबह सुबह पाइपें जाम हो जाती है और पानी 9-10 बजे तक आता है, इससे बहुत परेशानी बढ़ रही है। ठंड इतनी बढ़ चुकी है कि काम करने में बहुत मुश्किल हो रही है। गौरतलब है कि दिसंबर के महीने में ही जहां ठंड ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है, ऐसे में अभी सर्दी का लंबा अंतराल बाकी है, जिसके चलते लोगों को अभी सर्दी से दो चार होना पड़ेगा। वहीं पानी के लिए लोगों को अभी से ही संघर्ष करना पड़ रहा है और लोग पानी के लिए प्राकृतिक स्रोतों का उपयोग कर रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंबा से मंजूर पठान की रिपोर्ट। संपूर्ण हिमाचल में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।